everyone, welcome to my YouTube channel Learning English Easily and Effectively. Today I am again here in front of you with a new topic, that is preposition. Preposition is a word which shows relationship among other words in the sentence. The relationship may include direction, place, time, cause, manner and amount. preposition क्या है? preposition एक ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है रिलेशन. किसके साथ रिलेशन? एक सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड्स हैं उसके साथ रिलेशन बताता है. अब वो रिलेशन किस चीज का हो सकता है? या वो डायरेक्शन बताएगा, प्लेस, टाइम, किस चीज का कारण, मैनर की वो काम कैसे हो रहा है, या अमाउंट. क्लियर? जो preposition है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल. अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में कैट का टेबल के साथ रिलेशन क्या है? वो अंडर द टेबल. तो अंडर इज preposition. नेक्स्ट देखें, द गर्ल इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल. अब जो गर्ल है वो कहाँ है? बिहाइंड द वॉल. अब गर्ल और वॉल में कौन सा वर्ड रिलेशन शो कर रहा है? बिहाइंड. नेक्स्ट, शी बीट्स द बेबी विद अ स्टिक. अब उसने बेबी को मारा, किसके साथ? विद अ स्टिक. नेक्स्ट, आई लिव इन इंडिया. मैं कहाँ रहती हूँ? इन इंडिया. तो इन क्या शो कर रहा है? प्लेस को शो कर रहा है. अब इन वर्ड्स को आप देखो, बिना preposition के हम रीड करते हैं. जैसे द कैट इज द टेबल. इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है. द कैट इज द टेबल, कुछ ना कुछ मिसिंग शो लग रहा है. अगर हम लिख दें अंडर तो क्या बन गया? जो कैट, हमें रिलेशन पता चल जाएगा कैट और टेबल का. जो कैट है वो कहाँ पर है? टेबल के नीचे. अब नेक्स्ट देखें, द गर्ल इज स्टैंडिंग द वॉल. अगेन देखो, इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है जिससे कि सेंटेंस जो है हमें क्लियर मीनिंग शो करे. तो हम यहाँ पर अगर लिख दे बिहाइंड तो क्या बन जाएगा? जो गर्ल है वो कहाँ पर है? बिहाइंड द वॉल. क्लियर? नेक्स्ट, शी बीट्स द बेबी अ स्टिक. अब देखो इसमें भी हमें कुछ मिसिंग लग रहा है. तो इसका मतलब नेक्स्ट में है आई लिव इंडिया. इट मीन्स कि अगर हम preposition एग्जैक्ट यूज नहीं करते, ठीक यूज नहीं करते, या तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं नजर आता. अगर आता है तो अगर हम रॉन्ग यूज करते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग कहीं ना कहीं रॉन्ग शो होगा. So from this point of view, preposition is very important part of speech. Let us discuss now important directions regarding the use of certain prepositions. अब इंग्लिश में बहुत सारी prepositions हैं. in, at, on, after, before. तो इन prepositions को यूज कैसे करना है, इस चीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. अब फर्स्ट हमारे पास है in. in को हमने कैसे यूज करना है? in is generally used before the names of countries and large cities. in कहाँ पर यूज होता है? जहाँ पर बड़ी स्पेस हो, जैसे कंट्री. आई लिव इन इंडिया. इंडिया बड़ी है तो मैंने इन यूज कर दिया. ही लिव्स इन जालंधर. जहां पर बिग स्पेस है वहां पर हमने क्या यूज करना है? इन. और हमने इन कहाँ पर यूज करना है? इन इज यूज विद एज पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इन इवनिंग, इन मॉर्निंग. अगर सीजन है, सीजन के साथ भी हम इन यूज करेंगे. इन विंटर, इन समर. और अगर मंथ है, इन जनवरी, इन फेब्रवरी. ठीक है? और अगर ईयर्स है उसके साथ भी इन. और अगर सेंचुरी है उसके साथ भी इन. तो इनका कहाँ यूज करना है? एक तो हमने लार्ज प्लेसेस के साथ यूज करना है. सेकेंडरी हमने कहाँ यूज करना है? पीरियड ऑफ टाइम, सीजन्स के साथ, मंथ ऑफ द ईयर, उसके बाद है टाइम, ईयर्स और सेंचुरी. क्लियर? नेक्स्ट इज एट. अब एट का यूज हमने कहाँ पर करना है? सबसे पहले है एट इज यूज इफ द एक्चुअल अमाउंट इज नॉट गिवन. आपने कोई चीज खरीदी है, आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, तो आप क्या यूज करोगे? एट. जैसे कि आई बोट द कार एट अ लो प्राइस. अब मेरे को एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता तो मैंने बोल दिया एट अ लो प्राइस. अब कितना लो है ये नहीं मेंशन, तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया एट. नेक्स्ट, एट इज यूज टू एक्सप्रेस प्लेस और पोजीशन. अगर आपको पता है कि किसी पर्सन की पोजीशन कहाँ पर है, जैसे ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, हमें पता है कि एग्जैक्ट वही पोजीशन पे है, तो हम preposition क्या यूज करेंगे? एट. नेक्स्ट, एट इज यूज विद एग्जैक्ट टाइम. जब हमें एग्जैक्ट टाइम मेंशन पता हो तब हम वहां पर यूज करते हैं एट. आई गो टू स्कूल एट 8 AM. क्लियर? नेक्स्ट, अब एक यहाँ पर है एट इज यूज व्हेन देयर इज स्मॉल एक्सटेंट ऑफ स्पेस और टाइम. देखो जैसे हमने पीछे किया था इन कहाँ पर लगाते थे? लार्ज प्लेस के साथ. अब एट कहाँ पर लगाना है? स्मॉल प्लेस के साथ.
जैसे यू कैन मीट हर एट रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन क्या है, स्मॉल प्लेस है, तो वहां पर हमने यूज कर लिया एट। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑन। ऑन का यूज हमने कहाँ पर करना है, ऑन इज यूज विद द डेज ऑफ वीक और डेट ऑफ द मंथ। डी से आप याद रखेंगे, डी डे और डेट। जैसे शी केम ऑन मार्च 15, हमने यूज किया यहाँ पे ऑन। नेक्स्ट, ऑन इज जनरली यूज इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट। जैसे हमने कहा कि द पेन इज ऑन द टेबल। अब जो पेन है वो रेस्ट में है, वो मूवमेंट में नहीं है, तो हम, और वो किसी सरफेस को टच कर रहा है, तो यहाँ पर हमने यूज कर लिया ऑन। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो बहुत ही क्लियर पिक्चर है इन और एट की। ठीक है, ये पिरामिड आपको क्या शो कर रहा है कि जो इन है वो जनरल टर्म में यूज होता है, ऑन कब यूज होता है जब हम चीजों को थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं, और एट तब यूज करेंगे जब चीजें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे साइड में लिखी हुई है लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट में है टाइम के लिए और राइट में है प्लेस के लिए। जैसे इंडिया कंट्री है तो जनरल है, तो यहाँ पर इन यूज हो गया। अब कोलंबस स्ट्रीट थोड़ा स्पेसिफिक हो गया कि वहां पर कोलंबस स्ट्रीट है, तो वहां पर हमने यूज कर लिया ऑन। अब वहां पर और स्पेसिफिक एड्रेस आ गया, क्या है, 565 सेक्टर 8, तो यहाँ यूज होगा एट। क्लियर। ऐसे ही टाइम है, अगर टाइम में सेंचुरी है तो हम लिखेंगे इन 1900। ठीक है। उसके बाद अगर वीकेंड की बात, ऑन द वीकेंड, ऑन संडे, अगर डे की बात करनी है, और अगर टाइम है तो हम लिखेंगे एट 8 AM या एट 8 PM, जो भी है। अगर एग्जैक्ट टाइम मेंशन है तो हम यूज करेंगे एट। तो यहाँ से हमें इस पिक्चर से बहुत क्लियर शो हो रहा है कि जो इन, ऑन और एट का यूज है हमने कैसे करना है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इफ यू वांट यू कैन टेक द क्लिक ऑफ दिस स्लाइड एंड यू कैन गो थ्रू वन बाय वन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, अब कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी हैं जो कंफ्यूज करती हैं। जैसे इस स्लाइड में एग्जांपल्स देखें, द स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू द क्लास। अब स्टूडेंट्स गो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो हमने यूज किया इनटू। अगर मैं बोलूं द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, अब स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी क्लास में है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो वहां पर यूज किया हमने इन। अब एक और एग्जांपल है, राहुल वेंट इनटू द रूम। अब राहुल मूव करके जा रहा है अंदर रूम की तरफ। नेक्स्ट देखें, द मिल्क इज इन द जग। मिल्क कहाँ पर है, जग के अंदर, वो रेस्ट में है। हम उसको क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं माई मदर इज पोरिंग मिल्क इन टू द जग, पोरिंग मीन्स डाल रही है, तो वहां पर इनटू यूज कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर ऑलरेडी मिल्क है, द मिल्क इज इन द जग। तो इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। देखो क्या है, इनटू कहाँ पर यूज करेंगे, इनटू डिनोट्स द मोशन और डायरेक्शन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ समथिंग। जब कोई चीज मोशन में है, किसी चीज के अंदर जा रही है, तो हम यूज करेंगे इनटू। और इन कहाँ यूज करना है, इन डिनोट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इनसाइड समथिंग। इन शो करता है किसी चीज की जो पोजीशन है वो रेस्ट में है और किसी चीज के वो अंदर है। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फिर दो एग्जांपल्स हैं, दो वर्ड्स जो कंफ्यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब जो बुक्स हैं वो स्टेबल हैं, सरफेस को टच कर रही हैं टेबल की, और वो उसके ऊपर है, तो हमने यूज कर लिया ऑन। नेक्स्ट देखें, द टीचर कैप द डस्टर ऑन द डेस्क। अब टीचर ने जो डस्टर है कहाँ पर रखा, ऑन द डेस्क। अगेन वो जो डस्टर है वो रेस्ट पोजिशन पे है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द लाइन पाउंस्ड अपॉन द डियर। अब जो लाइन पाउंस, लाइन ने झपट्टा मारा, अब उसके ऊपर मारा ना, डियर के ऊपर, अब उसकी मोशन आई, वो स्टेबल, ये तो नहीं कि बैठे बैठे उसके ऊपर चढ़ गया, वो नहीं, उसमें मोशन आई, लेकिन डियर के ऊपर, तो ऊपर तो है लेकिन मोशन में है, इसलिए हमने यूज किया यहाँ पर अपॉन। नेक्स्ट, द कैट जम्प्ड अपॉन द वॉल। अगेन यहाँ पर कैट जो है जंप कर रही है मोशन में, लेकिन वॉल के ऊपर, यहाँ पर फिर हम क्या यूज करेंगे, अपॉन। तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक ऑन और दूसरा अपॉन। तो ऑन इज जनरली यूज इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट। तो ऑन तब यूज करेंगे जब चीजें हैं कहाँ पर है, रेस्ट पोजीशन में। एंड अपॉन इज यूज टू स्पीक ऑफ थिंग्स इन मोशन और एक्शन। क्लियर। नेक्स्ट इज, अब देखो यहाँ पर फिर हमारे पास दो वर्ड्स हैं। एक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखो, द सीक्रेट विल बी बिटवीन यू एंड मी। अब दो पर्सन है, एक यू एंड दूसरा मी, तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया बिटवीन। नेक्स्ट, राहुल वाज सिटिंग बिटवीन रूपाली एंड मेघा। अब दोनों के बीच में बैठा है, वो दो पर्सन है उनके बीच में, तो हमने यूज कर लिया बिटवीन।
Next, there is a restaurant between the station and the post office. Again, here two places are here. One is station and next is post office. That's why we have used here between. अब next examples में देखें, राहुल distributed the toffees among the students. अब students कितने हैं? We don't know. 5, 10, 15, 20 number of students are there. So that's why we will use here among, not between. बिटवीन तब यूज करेंगे जब हमारे पास दो ऑप्शंस हो, लेकिन जब दो से ज्यादा ऑप्शंस है तो हमने यूज करना है among. नेक्स्ट, वी सॉ अ हाउस among द ट्रीज. हमने ट्रीज के बीच में एक घर देखा. अब कितने ट्रीज है नहीं पता, इसलिए हमने यूज कर लिया among. नेक्स्ट, द पेंसिल फेल among द बुक्स. अब बुक्स कितनी सारी है, वहां पर गिर गई, तो यहाँ पर बिटवीन द बुक्स नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे among. क्लियर. अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है बिटवीन और अमंग में. बिटवीन इज यूज फॉर टू पर्सन और टू थिंग्स ओनली. समथिंग इन द मिडल ऑफ अ स्पेस सेपरेटिंग टू थिंग्स एज वी डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड. एंड नेक्स्ट अमंग. अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू, समथिंग इन द मिडल ऑफ अ ग्रुप ऑफ थिंग. क्लियर. बिटवीन जो है वो सिंपल याद रखो कि दो पर्सन के लिए, और अमंग जो है मोर देन टू पर्सन और टू थिंग्स. नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर फिर देखो टू वर्ड्स है हमारे पास. द गर्ल इज सिटिंग बिसाइड मी. बिसाइड मी मीन्स साइड बाय, ठीक है ना, एट द साइड ऑफ, कि मेरे साथ है वो. नेक्स्ट, माई कॉलेज इज बिसाइड द रिवर. कहाँ पर है जो कॉलेज है, बिसाइड द रिवर. नेक्स्ट, आई प्लेस बुक बिसाइड माई बेड एवरी नाइट. कहाँ रखती हूँ मैं बुक्स, बिसाइड माई बेड. अब इस फर्स्ट एग्जाम्पल्स में हमने देखा बिसाइड. अब नेक्स्ट में देखिए एक सिर्फ एस ऐड कर रहे हैं, वो क्या बन गया बिसाइड्स. बिसाइड्स बुक्स शी वॉज गिवन फी कंसेशन. बिसाइड्स बुक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, बुक्स के अलावा उसको क्या मिला, फी कंसेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, देयर इज नो वन हियर बिसाइड्स मी, मीन्स मेरे अलावा यहाँ कोई और नहीं है. नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स टू लर्न अदर लैंग्वेजेस बिसाइड्स इंग्लिश एंड फ्रेंच. इट मीन्स कि वो इंग्लिश और फ्रेंच के अलावा भी कुछ और लैंग्वेजेस लर्न करना चाहती है. तो बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है ये देखिए. बिसाइड का मीनिंग होता है एट और बाय द साइड ऑफ, ठीक है, और बिसाइड्स का क्या मतलब है, इन एडिशन, मतलब इस चीज के अलावा. तो सिर्फ एस का डिफरेंस है, तो इसको बड़े ध्यान से यूज करें. क्या है, एक तो है बिसाइड और दूसरा है बिसाइड्स. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ पर फिर टू वर्ड्स है हमारे पास. आई शैल रिटर्न इन 2 days. फर्स्ट एग्जांपल में हमने लिखा है इन, और सेकंड एग्जांपल में लिखा है आई शैल रिटर्न विद इन 2 days. अब इन और विद इन में डिफरेंस क्या है. जब आप बोलते हो कि आई शैल रिटर्न इन 2 days, कि मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, इसका मतलब है कि जब 2 दिन पूरे खत्म हो जाएंगे एट द एंड ऑफ 2 days, तब आप वापस आएंगे. अगर हमने बोला कि आई शैल रिटर्न विद इन 2 days, कि 2 दिन के अंदर अंदर, विद इन का मतलब है अंदर अंदर, मीन्स 2 दिन खत्म नहीं होंगे उससे पहले पहले ही आप वापस आ जाओगे, मीन्स बिफोर द एंड ऑफ 2 days. क्लियर. दोनों में डिफरेंस देखो, सेंटेंस वही है, सिर्फ एक प्रेपोजिशन चेंज हुई है. फर्स्ट में यूज किया इन और दूसरे में यूज किया हमने विद इन, लेकिन मीनिंग चेंज हो गया. अगर आप इन यूज करते हो तो इसका मतलब आप 2 दिन के बाद ही आओगे, और जब आप विद इन यूज करते हो इसका मतलब आप 2 दिन के अंदर अंदर ही वापस आ जाओगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारे पास टू वर्ड्स हैं, एक है विद और दूसरा है ऑफ. विद हमने किसके साथ यूज करना है, इंग्रेडिएंट के साथ. जैसे यू कैन मेक अ केक विद फ्लोर. अब जब आप केक बनाते हो क्या उसमें सिर्फ फ्लोर ऐड होता है, नो. eggs are there, sugar is there, milk is there, curd is there, है ना, so many ingredients are there. But अगर हमने बोला है कि you can make a cake with flour, इसका मतलब जो फ्लोर है उसमें से एक इंग्रेडिएंट है, तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया with. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें ऑफ. ऑफ किसके साथ यूज होता है, मटेरियल के साथ. जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन, ठीक है. अब जो चेयर है वो सिर्फ आयरन की बनी हुई है. इसका एक एग्जांपल और देखें, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. अब जो रिंग है वो सिर्फ गोल्ड की बनी हुई है. तो जहां पर सिर्फ एक ही मटेरियल यूज हो रहा है वहां पर हमने यूज करना है ऑफ. जहां पर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वहां पर हम यूज करेंगे विद. क्लियर. नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारे पास है 3 वर्ड, 3 prepositions, for, since and from.
ये तीनों वर्ड्स हमें शो कर रहे हैं टाइम। अब यहाँ तीनों वर्ड्स अलग अलग कैसे यूज होंगे? फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, इट हैज बीन रेनिंग फॉर मैनी डेज। फॉर मैनी डेज, अब कब से बारिश हो रही है नहीं पता, फॉर मैनी डेज काफी दिन से, तो यहाँ पर हमने यूज कर लिया फॉर। अब नेक्स्ट देखें, दे हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 AM। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पता चल गया कि इतने बजे से, तो हमने यूज कर लिया सिंस 8 AM। जहां पर हमें एग्जैक्ट डेज नहीं पता थे, जहां पर एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, वहां हमने यूज कर लिया फोर। इट मीन्स फोर यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। और जहां पर हमें एग्जैक्ट पता चल गया पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां हमने यूज कर लिया सिंस। अब यहाँ सिंस क्यों यूज किया? क्योंकि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड देखें, शी हैज बीन बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। अब यहाँ पे देखो क्या है, फ्रॉम टिल। अब ये फ्रॉम कब यूज होगा? जब हमारे पास या तो टिल हो या टू हो। जब टाइम होगा तो हम दूसरा वर्ड क्या होगा? टिल। और अगर प्लेस होगा तो दूसरा वर्ड होगा टू। जैसे ही मूव्स फ्रॉम हेयर टू देयर, ठीक है ना, ही इज बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ तक अगर टाइम है तो फ्रॉम और टिल, अगर प्लेस है फ्रॉम और टू। तो थ्री प्रेपोजिशंस हैं, फोर, सिंस एंड फ्रॉम। ठीक है, अब देखो फोर क्या शो करता है हमें? पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर 5 years, फॉर फ्यू मंथ्स। अब सिंस शो करता है पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मॉर्निंग, सिंस 6 AM, सिंस 1980। और थर्ड है फ्रॉम। फ्रॉम कैन बी यूज फॉर प्लेस एंड टाइम बोथ। मैंने आपको जैसे बताया कि फ्रॉम दोनों के लिए यूज करते हैं, प्लेस और टाइम। when denoting a point of time, it must be followed by to or till. Clear? Hence, preposition. Preposition is a very important part of speech. Use it accordingly and improve your spoken English. Keep learning and keep supporting our channel. Thanks for watching. Please don't forget to share and subscribe. Practice video coming up. Stay tuned. Thank you guys. Thank you very much.